Good morning students. That class is related to especially for the MCOM entrance of इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये जो क्लास संबंधित है वो जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है MCOM का, उससे संबंधित है। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर हम ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन बैच इलाहाबाद में नहीं है, वो कंडीशन सही नहीं है इकोनॉमिक। तो ये लेक्चर जो है उन लोगों के लिए है। तो आप लोगों का जो MCOM का एंट्रेंस होने वाला है 6 अगस्त को, उसमें जो आपका सिलेबस जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में जो आपका दिया गया है वो आपका है बीकॉम फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में। जैसे आपका अकाउंट हो गया, बिजनेस लॉ हो गया आपका, उसके बाद कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गई, ये सारे हैं। सेकंड ईयर के भी सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को इंक्लूड हैं, जैसे कास्ट है, ऑडिट है, स्टैट है, ये सारी चीज़ें। और थर्ड ईयर में आपके केवल कुछ ही सब्जेक्ट हैं। थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं आप लोगों के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के MCOM एंट्रेंस में, वो केवल 4 सब्जेक्ट हैं। ओनली 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन MCOM एंट्रेंस ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। तो फर्स्ट आपका है GST है, दूसरा है इनकम टैक्स है, तीसरा आपका है HRM है, और चौथा है मार्केटिंग है। तो ये 4 सब्जेक्ट वहाँ से हैं। जितने भी आपके 8-10 सब्जेक्ट आपके हैं, 12-13 सब्जेक्ट ऑप्शनल और कंपलसरी मिला के, सब नहीं वहाँ पढ़ना है। सब कहाँ पढ़ना है? बीकॉम पार्ट 1 के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं आपके MCOM एंट्रेंस में, सेकेंड ईयर के सभी इंक्लूड हैं, और थर्ड ईयर के केवल 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? इनकम टैक्स, GST, उसके बाद HRM और मार्केटिंग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समय बहुत कम है, तो काफ़ी लोग परेशान थे सर बहुत कम समय है, कुछ क्वेश्चन ऐसा बता दीजिए जो कि एग्ज़ाम में आ सकता हो। तो ये सीक्वेंस में जो सबसे आपके सिलेबस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है सीक्वेंस में, वो आपका स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, ऑडिटिंग है, इस तरीके से दिए गए हैं। तो सीक्वेंस में जो सिलेबस में दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके MCOM एंट्रेंस में भी पूछा जाएगा। MCOM के बाद जब आप लोग नेट JRF देंगे वहाँ पर भी पूछा जाएगा, TGT PGT में भी पूछा जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। हर जगह पर ये पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, केवल MCOM के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये हर एक कॉमर्शियल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है लगभग हर एक एग्ज़ाम में, स्टैटिस्टिक्स मीन्स सांख्यिकी से अभिप्राय है। ऑप्शन देखिए चारों में क्या है? ओनली डेटा, केवल समंक। बी में दिया गया ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड, केवल सांख्यिकी विधियाँ। सी में दिया गया है बोथ है एंड बी। चौथे में दिया गया है नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स किससे संबंधित है? डेटा से भी इंक्लूड है, स्टैटिस्टिकल मेथड से भी इंक्लूड है। दोनों ऑप्शन सही है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन है? देखिए तीसरा दिया गया है A एंड B बोथ। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C। सेकंड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू, सांख्यिकी संबंधित है। सांख्यिकी संबंधित है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में ओनली प्राइमरी डेटा, केवल प्राथमिक समंकों से। बी में दिया गया ओनली सेकेंडरी डेटा, केवल द्वितीयक समंकों से। सी में दिया गया बोथ एंड बी, ए एवं बी दोनों से। चौथे में दिया गया नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से किसी से में नहीं। तो प्राइमरी डेटा से भी स्टैटिस्टिक्स कनेक्टेड है, दूसरा जो है सेकेंडरी डेटा से भी कनेक्टेड है, दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2 बोथ एंड बी। तो कौन सा सही इसमें है? दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकल एरर मीन्स, सांख्यिकी विभ्रम से तात्पर्य है। तो सांख्यिकी विभ्रम से क्या तात्पर्य है? देखिए ऑप्शन में देखिए चारों। पहला दिया गया एरर ड्यूरिंग द कलेक्शन, समंकों के संकलन के दौरान त्रुटियाँ। बी दिया गया एरर ड्यूरिंग कैलकुलेशन, गणना के दौरान त्रुटियाँ। तीसरा दिया गया डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, वास्तविक एवं अनुमानित मूल्यों के बीच का अंतर। और चौथा दिया गया है डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू डेटा, नए एवं पुराने समंक में अंतर। तो डिफरेंस जो होता है एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू, उसी को ही हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज। ये आपका क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है, रिसर्च मेथोलॉजी में भी पूछा जाता है, शोध तकनीकों में पूछा जाता है, और हर जगह वाइवा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
मीन्स प्राथमिक समंकों के संग्रहण की विधियां कौन कौन सी हैं। पहला दिया गया है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। दूसरा दिया गया है ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। तीसरा दिया गया है क्वेश्चनायर मेथड और चौथा दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू मेथड भी होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड भी होता है, क्वेश्चनायर मेथड भी होता है, तीनों सही है। तो एक ऑप्शन होगा जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में, हर एक कॉमर्स में, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आपके एमकॉम एंट्रेंस में, हर जगह पर। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सममित वितरण। सममित वितरण की दशा में समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बीच कौन सा संबंध होता है? तो ध्यान दीजिए, हमेशा जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमेशा ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब ऑप्शन नहीं है, मीन ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन ग्रेटर दैन मोड, मीन लोअर दैन मीडियन मोड। तो इसमें जब भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पर क्या है? मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। समांतर माध्य बराबर माध्यिका और बराबर बहुलक जिसको बोलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी टोटल हम बनाए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स से टोटल 15 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। तो फर्स्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन 5 to 10 मिलेगा, और थर्ड लेक्चर में आपको मिलेगा 11 to 15। तो आप लोग जल्दी से इसको रिपीट करते हुए जाइए, बैठा लीजिए माइंड में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, जो भी हमारे यूट्यूब पे वीडियोज़ जो हैं, जो लोग एमकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं, देंगे या कंपटीशन में भी देंगे, तो सारे एमसीक्यू को आप पहले से वहाँ मीन्स ध्यान दीजिए, उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, कुछ देर आप लोग वेट करिए, सेकंड जो है लेक्चर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।